कल हम लोगों ने बेसिकली जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें हमने क्या डिसाइड किया था, न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया क्या, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आज हम लोग कुछ कॉन्सेप्चुअली देखेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस हैं बट कॉन्सेप्चुअल हैं। ठीक है, कि किस तरह से क्वेश्चंस में हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम्स को यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो आज बेसिकली हम लोग कॉन्सेप्चुअली सेक्शंस को लर्न करेंगे। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशंस को देखेंगे। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। ओके, ठीक है, आज हम लोग कॉन्सेप्ट एप्लीकेशंस पे बात करेंगे। ओके, अब मेरी बात को समझना। ठीक है, देखो आज हम एकदम छोटे छोटे बेटा क्वेश्चन, स्टफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऐसा कोई खास नहीं होगा। आज एकदम ध्यान से समझना कि बेसिकली फ्री बॉडी डायग्राम्स को हम लोग न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, वो क्या है इस पे डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, सो द फोर्सेस, सो द फोर्स, show the forces, show the forces acting on block, acting on block, acting on block and surface, and surface, and surface also represent, represent, represent action and reaction, action and reaction pair। ठीक है, यहां देखो, यहां समझना। देखो यहां जो फिगर है वो ऐसा दिया हुआ है आपके पास। ये एक ब्लॉक है, ठीक है, और ये सरफेस है, ये सरफेस है हमारे पास। ठीक है, ये सरफेस। ओके, और सरफेस जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई किया हुआ है कि सरफेस जो है वो स्मूथ है, ये स्मूथ सरफेस है। ओके, और ब्लॉक का मास है m। देखो तो हमसे क्या पूछ रहा है कि सो द फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक एंड सरफेस ऑल्सो, एंड सरफेस ऑल्सो रिप्रेजेंट एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। तो देखो यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है कि ये ब्लॉक जो है वो रेस्ट में एक सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, और सरफेस कैसा है, स्मूथ है। जब सरफेस स्मूथ होने का मतलब क्या होता है कि कभी भी अगर ऐसा है कंडीशन, मेरी बात हमेशा याद रखोगे, कभी भी अगर रहे कि सरफेस कैसा है, स्मूथ, तो आप हमेशा याद रखोगे वो सरफेस कैसा होता है, फ्रिक्शनलेस। ठीक है, इस तरह के सरफेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनलेस सरफेस। मतलब इस सरफेस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। इज इट क्लियर, कहीं दिक्कत नहीं इसको समझने में। चलो अब मेरी बात एकदम ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट्स में समझना। ओके, देखो हम क्या कंडीशन ले रहे हैं, अब इसको देखो, इसका एफबीडी हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का एफबीडी हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है ना, देखो एफबीडी का मतलब बेटा फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या है मेरे पास, ये सरफेस है और ये क्या है, ब्लॉक। तो हमने क्या किया, यहाँ पे समझना, दो टर्म्स मैं हमेशा यूज करता हूँ। जैसे देखो ये सरफेस है तो सरफेस को मैं क्या बोलूंगा, सराउंडिंग। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, सराउंडिंग। ये हो गया मेरे पास सराउंडिंग। ठीक है,
सरफेस क्या हो गया, ये ध्यान रखोगे, सरफेस को क्या बोलेंगे हम, सराउंडिंग। और ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लॉक, तो ब्लॉक को क्या बोलेंगे हम, सिस्टम। ये क्या हो जाएगा, सिस्टम। तो ये हमेशा याद रखोगे, ठीक है ना, कि कौन सा सराउंडिंग ले रहे हैं और कौन सा सिस्टम ले रहे हो, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम जब हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, जब फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सराउंडिंग और सिस्टम को अलग कर लो, ठीक है, क्योंकि क्या कह रहा है, सो द फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक एंड सरफेस, ब्लॉक पर और सरफेस पे दोनों पे हमें सारे फोर्सेस बताने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया इस जगह, देखो मेरी बात को एकदम ध्यान से समझना, कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं कि हम ब्लॉक को मतलब सिस्टम को और सराउंडिंग को अलग कर रहे हैं। देखो ये मैंने बनाया ब्लॉक, देखो ये क्या हो गया मेरे पास, ब्लॉक, जिसका मास हमने कितना कंसिडर कर रखा है, m मास है, ठीक है। तो देखो ये m मास का ब्लॉक है, मैं यहाँ साइड में रिप्रेजेंट कर देता हूँ, देखो m मास का ब्लॉक है। और ध्यान से समझना, ये है मेरे पास क्या, सरफेस, ये क्या है मेरे पास, सरफेस। अब देखो ये ब्लॉक का क्या हो जाएगा, सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक टर्म्स में समझना, ठीक है। देखो अब यहाँ पे तुमको क्या क्या पता है, देखो तुम्हें ये पता है कि ब्लॉक पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये देखो ये जो लग रहा है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से, ठीक है ना, ब्लॉक पे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस जगह, ठीक है, ब्लॉक पे ये जो नीचे लग रहा है, एकदम ध्यान से देखना, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जा। ब्लॉक पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेविटी का, और उसी को वेट कहते हैं, और किसके बराबर हो जाएगा, mg के, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ देखो ब्लॉक पे अपवर्ड डायरेक्शन में, इधर अपवर्ड डायरेक्शन में सरफेस क्या करेगा, एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, क्लियर है ना, क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं ना। ये जो नॉर्मल है ये नॉर्मल कौन सा होगा, देखो नॉर्मल रिएक्शन क्या लिखोगे यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन applied by surface, applied by surface on block, on block, on block, it is, और इसको हम क्या बोलते हैं, it is pushing force, ये हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था, इट इज पुशिंग फोर्स। देखो ये हमने क्या किया, अब यहां देखो ये जो डायग्राम बनाया है हमने, देखो ये जो, या इसको मैं सर्कल कर देता हूं, आपको ध्यान रहेगा हमेशा, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, ये एकदम ध्यान से समझोगे, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब यहां समझो ये जो दोनों हमने कंसिडर किया है, अब ध्यान दो, ये जो हमने दोनों फोर्स बनाया mg और नॉर्मल, ये जो दोनों फोर्स mg और नॉर्मल बनाया है यहाँ पे, ये एक्चुअल में क्या हो गया, ये हो गया क्या, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक, ये ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, क्लियर है ना, कि हमने ब्लॉक पर, अब देखो ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स कौन सा लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, mg लग रहा है, ठीक है। अगर देखो तुमने क्या किया है कि सिस्टम, ब्लॉक को सिस्टम माना, अगर तुम ब्लॉक और सरफेस दोनों को सिस्टम मान लेते तब ये नॉर्मल क्या हो जाता, इंटरनल फोर्स, बट हमने क्या किया है कि ब्लॉक को सिस्टम और ये सरफेस को क्या माना है, सराउंडिंग, ठीक है। अब देखो सराउंडिंग पे कौन सा फोर्स लगेगा, तो यहां ध्यान से समझना, इस पर जो फोर्स लगेगा, या देखो इस पर जो आपको फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स होगा, यहां पर एक नॉर्मल ऐसे डाउनवर्ड लगेगा, बताओ सही है ना, ये नॉर्मल लगेगा, और ये नॉर्मल कौन सा नॉर्मल होगा बताओ, ये नॉर्मल हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय ब्लॉक, applied by block on surface, on surface, ठीक है, ये हो जाएगा, ये नॉर्मल कौन सा हो गया, सरफेस पे लग रहा है, कौन लगा रहा है इसको, ब्लॉक लगा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एंड सरफेस ऑल्सो रिप्रेजेंट एक्शन रिएक्शन पेयर, तो एक्शन रिएक्शन पेयर अगर हमसे पूछ रहा है तो देखो
ये वाला नॉर्मल, ठीक है, और देखो ध्यान से समझना एक एक चीज, और ये वाला नॉर्मल, ये दोनों नॉर्मल जो होंगे, ठीक है, मतलब ये नॉर्मल और ये नॉर्मल, ये दोनों ही नॉर्मल जो होंगे, यही क्या रिप्रेजेंट करेंगे हमको, एक्शन, देखो यही रिप्रेजेंट क्या करेगा, एक्शन रिएक्शन पेयर। आई बात समझ में, ये क्या रिप्रेजेंट कर देंगे हमें, एक्शन रिएक्शन पेयर, है ना, ये रिप्रेजेंट करेगा एक्शन रिएक्शन पेयर। कहीं दिक्कत नहीं अब टर्म्स को समझने में, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा था इसमें फ्री बॉडी डायग्राम आपको समझ में आया, कौन एक्शन रिएक्शन पेयर होगा ये समझ में आया, ठीक है। इस तरह से क्या है हम एफबीडी बनाते हैं, ठीक है ना। अगर आपको सिर्फ सिस्टम का पूछ रहा है तो सिस्टम में लगा हुआ एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन सा है, देखो यहां मैंने रिप्रेजेंट किया, क्लियर है। अगर यहाँ पे सराउंडिंग में पूछ रहा है तो सराउंडिंग में कौन सा हुआ, ये हमने रिप्रेजेंट किया, कहीं दिक्कत नहीं इसको समझने में, ये बात समझ में आई तुम लोगों के, ठीक है। अब इसी क्वेश्चंस को थोड़ा सा क्या करते हैं और बढ़ाते हैं, ठीक है, एकदम बेटा बेसिक से मैं बढ़ रहा हूं कि कभी तुमको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अब सपोज करो कि अब क्वेश्चन मेरे पास ऐसा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि a block of mass m is placed on rough horizontal surface. Rough horizontal surface. Is there any friction force? Any friction force acting on the block? Draw the free body diagram. Draw the free body diagram of block. देखो अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चल रहा है कि ये जो सरफेस है, यहाँ देखना, ये पहले ये ब्लॉक बना हुआ है, ये एक ब्लॉक है हमारे पास, ठीक है, और ये जो सरफेस है, देखो ये जो सरफेस हमने कंसिडर किया है, ये सरफेस, तो ये जो सरफेस है हमारे पास, ये सरफेस कैसा दे रहा है यहाँ पे, रफ, ये सरफेस कैसा है यहाँ पे, रफ, ठीक है। अगर रफ सरफेस है, देखो यहां से ध्यान से समझना, अगर रफ सरफेस है तो इसके पास क्या होता है, फ्रिक्शन, ये बात हमेशा याद रखोगे, ठीक है। और ये क्या है, इसका मास दिया हुआ है, सॉरी स्मॉल m लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये स्मॉल m है, ये दिया हुआ है। अब हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या इस पर कोई फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो पहले ये एनालाइज करो और फिर कह रहा है कि ड्रॉ करो फ्री बॉडी डायग्राम को, ठीक है। अब मेरी बात एकदम ध्यान से समझना, ठीक है, अच्छे से समझ के आंसर करो। देखो क्या करो तुम लोग, क्या करो कि इसको क्या करो, वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है, 30 to 40 सेकंड के लिए, और उसके बाद खुद से इसको ट्राई करो, और देन आफ्टर फिर वीडियो ऑन करके देखो कि क्या हम बातें कर रहे हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, इस तरह से एक ब्लॉक बना लिया, यही ब्लॉक है मेरे पास, ठीक है। और अभी मैंने तुमको ये बताया कि ये जो ब्लॉक है इसको हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम है, ये सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कर रहे हैं। अभी पीछे मैंने बता दिया था, सरफेस क्या लिया हमने, सराउंडिंग, और इसको क्या लिया है, ब्लॉक को सिस्टम, सिस्टम से सराउंडिंग को अलग कर दिए। मगर यहाँ देखो इस जगह पर क्या है कि अगर फ्रिक्शन एनालाइज कर रहे हो तो यहाँ देखना, यहाँ पे एक चीज समझना, ये राइट साइड है, एकदम ध्यान देना मेरी बात को बेटा, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, ठीक है ना, क्लियर है। मतलब ये कहां जा रहा है, राइट साइड का एरो जा रहा है और ये लेफ्ट साइड का एरो, ये राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, कोई ऐसा फोर्स नहीं लग रहा है जो ब्लॉक को पुश कर रहा है, ठीक है। अगर ब्लॉक को पुश करेगा या ब्लॉक मोशन में आएगा, ध्यान से समझना मेरी बात को,
कि ब्लॉक लेफ्ट साइड या राइट साइड कहीं भी अगर ये मोशन में जाता है तो हम कहेंगे कि उसको रोकने के लिए एक फ्रिक्शन फोर्स अपोज किया जाता है, ठीक है, जो रिलेटिवली अपोजिट लगता है। इज इट क्लियर? बट यहां पर क्या है, यहाँ पे ब्लॉक को तो रेस्ट में रखा गया। जब ब्लॉक को रेस्ट में रखा गया है तो कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि ब्लॉक मोशन में नहीं है। अगर जब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बहुत आसान हो गया, एज इट इज वैसा ही हो गया जैसे हमने पहले एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो पहले हमने क्या एक्सप्लेन किया था, इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स क्या होगा, ग्रेविटी का, जिसको क्या लिखेंगे m इंटू जी, ठीक है ना, क्लियर है। चलो इसको भी मैं कैपिटल M ही ले लेता हूं, कंफ्यूजन नहीं रहे, ठीक है। अब यहां देखो, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल, ठीक है। उसी तरह ये जो रफ सरफेस है, इस रफ सरफेस पे पैरेलल टू द सरफेस कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है बिकॉज ब्लॉक क्या है, मोशन में नहीं है, तो सरफेस पर भी नॉर्मल कैसा लगेगा, इस तरह से, ठीक है। अगर हमसे यहाँ पे पूछेगा, देखो अगर हमसे यहाँ पूछेगा इसका एक्शन रिएक्शन पेयर बताओ, तो एक नॉर्मल ये रहा और एक नॉर्मल यहाँ पर है मेरे पास, दोनों को अगर मिलाएंगे तो यही मेरा क्या हो जाएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर। याद रखना हमेशा, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। कहीं दिक्कत नहीं समझने में। इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम आपको समझ में आया कि अगर रफ सरफेस है तो आप देखोगे कि क्या वो ब्लॉक मोशन में है या रेस्ट में है। अगर मोशन में है तो किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और उस डायरेक्शन में सरफेस के उस डायरेक्शन, उस फोर्स के अपोजिट हम क्या करते हैं, एक फोर्स अप्लाई करते हैं। क्लियर है? कहीं दिक्कत नहीं इतनी दूर समझने में? चलो अब ध्यान से समझना, अब सिचुएशन को थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, यहां देखो, नेक्स्ट है मेरे पास अ ब्लॉक ऑफ मास, अ ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a smooth on a smooth inclined plane, inclined plane, smooth, sorry, smooth inclined plane, ठीक है, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, मैं FBD लिख दूं आपको समझ में आ जाएगा। ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक एंड represent action and reaction pair, action and reaction pair, ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स, ठीक है। अब यहां देखो क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन ऐसा है कि इस तरफ एक इंक्लाइन प्लेन ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ऐसा एक इंक्लाइन बना हुआ है, ठीक है, और ये एंगल क्या है मेरे पास, थीटा, ये एंगल दिया हुआ है थीटा, ठीक है। अब यहां पे क्या है, एक ब्लॉक रखा हुआ है इसके साथ, इस तरह से एक ब्लॉक प्लेस्ड है, ठीक है, क्लियर है। और इस ब्लॉक का क्या मास है, m। अब इन दोनों पे हमें फ्री बॉडी डायग्राम निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है, कि ड्रॉ करो फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होगा इसका, ठीक है। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझो, ठीक है। यहां पर हम क्या करेंगे कि वापस हम क्या करेंगे, देखो ये जैसे मैंने पहले भी बताया है आपको, ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक को मैं क्या ले लूंगा, देखो इस ब्लॉक को क्या ले लूंगा मैं, सिस्टम, ठीक है, इसको क्या बोलूंगा मैं, सिस्टम, ठीक है। और ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसको क्या बोलेंगे अपने, सराउंडिंग, ये क्या हो गया मेरे पास, सराउंडिंग, ठीक है। ये दोनों को, सिस्टम को क्या करेंगे, सराउंडिंग से अलग कर लेंगे, ठीक है।
तो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये जो ब्लॉक था, देखो ध्यान से समझना मेरी एक एक बात को, ये जो ब्लॉक था, ठीक है, ब्लॉक मगर कैसा बना हुआ है, देखो ब्लॉक कैसा है, देखो यहाँ पर ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक का पोजीशन कैसा है, देखो यहाँ देखो, ये ब्लॉक का पोजीशन देखो, ब्लॉक कैसा बना है मेरे पास, ब्लॉक ऐसा है, ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे रखा है, ठीक है ना, इस पोजीशन पे ब्लॉक रखा हुआ है, देखो ठीक है। और इसके साथ साथ ध्यान से देखना, ये जो पोर्शन है ये मेरा इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है ना, ये देखो ये इंक्लाइन प्लेन है, दिस इज एंगल थीटा, ठीक है, क्लियर है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात को समझो, न्यूटन्स की जब हम बात करते हैं ना, न्यूटन्स लॉ का इक्विलिब्रियम देखते हैं, तो हमें ये हमेशा याद रखो, ये जो ब्लॉक बना है ना बेटा यहाँ पे, तो ब्लॉक का ये क्या डायमेंशन होता है, मतलब इसका लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होता है, उसको अपने नेग्लेजिबल मानते हैं, ठीक है। और इस पूरे ब्लॉक को एक छोटा सा पार्टिकल, मतलब m मास का, इस तरह से एक छोटा सा पार्टिकल ड्रॉ करते हैं। आ रही है आपको बात समझ में? अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इस चीज को समझना और इसको बहुत अच्छे से नोटबुक में नोट करना, ठीक है। तुमको देखो एक क्लियर पता है कि अगर ये ऐसा है तो इस पर देखो, इस पे ठीक वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, जिसको तुम लोग क्या कहोगे, ग्रेविटी का फोर्स, जो क्या होता है mg, ठीक है। और इस mg के दो कंपोनेंट होते हैं, कल मैंने आपको मतलब लास्ट लेक्चर्स में ये चीज हमने डिस्कस की थी, एक mg इधर और एक कंपोनेंट इस तरफ होगा जो पैरेलल टू इंक्लाइन होगा, और एक कंपोनेंट इस तरफ होगा जो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन होगा, ठीक है। अब देखो मेरी बात को समझो, अब यहाँ पे थोड़ा ज्योमेट्री है और ज्योमेट्री को ध्यान से समझना, ये जो नीचे गया ये कौन था, mg, ठीक है ना, इस तरफ। अब ध्यान से देखो, इसी के ठीक पैरेलल, यहां समझना बेटा एक एक लाइन को, ये पैरेलल इधर जा रहा है और इसके ठीक परपेंडिकुलर इस तरफ जा रहा है, ऐसा बना हुआ है ना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्लियर है, तो ये बताओ, ये जो है, ये जो एक इस तरफ बना है और एक इस तरफ, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। ये टोटल एंगल जो होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। अब देखो ये थीटा है, ये कितना है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये एंगल थीटा है और ये ठीक परपेंडिकुलर नीचे आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा 90। आ रही है बात में? तो देखो अगर मैं, देखो मैं नॉमिनिक्लेट कर रहा हूं, तुम सिर्फ ज्योमेट्री बताने के लिए आपको, ये जो पॉइंट्स है, देखो ये जो पॉइंट्स है इसको मैं ए बोल देता हूं, ये जो पॉइंट है इसको मैं बी बोल देता हूं, और ये जो पॉइंट है इसको मैं सी बोल देता हूं। अब देखो एक ट्राइंगल बना हुआ दिख रहा है तुमको, ए बी सी, एक ट्राइंगल दिख रहा है ना, तो देखो ये थीटा है, ये 90 है, ये कितना है, ये 90 है, तो बेटा ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ मुझे, 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखो ये टोटल एंगल कितना था, ये टोटल एंगल 90 था ना, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, देखो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा थीटा। आया पूरी ज्योमेट्री समझ में, कहीं दिक्कत नहीं ना। तो इसको क्या करो, एक जगह कहीं नोटबुक में नोट करके रख लो कि ये ज्योमेट्री आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि हम लोग बार बार इसको डिस्कस नहीं करेंगे। आई बात समझ में, ये ज्योमेट्री आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर है। अब उसी तरह यहां समझो, जब ये mg हो गया तो बताओ, यहां ध्यान दे रहा है तुमको, ये एंगल कितना है, देखो यही वाला एंगल है ना, यहाँ देखो ये जो एंगल है, इतना एंगल, ये एंगल कितना है थीटा, मतलब ये जो एंगल होगा ये एंगल भी कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे समझो, ये एंगल कितना हो जाएगा मेरे पास थीटा, ये क्या हो जाएगा, देखो ये एंगल कितना लिखेंगे हम लोग, थीटा, ठीक है। तो देखो mg, तो जो थीटा वाले के साथ जो लाइन ऐसे बनता है ना, ये थीटा वाले के साथ जो ये लाइन होता है जिसके साथ थीटा एंगल बनाते हैं, उसका कंपोनेंट क्या लिखते हैं हम लोग, mg cos थीटा, और जो थीटा के इधर इस तरफ रहता है इसको हम लोग क्या लेते हैं, mg sin थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन कंपोनेंट, और ये क्या हो जाएगा, पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन का कंपोनेंट, ठीक है। तो आपको ब्लॉक समझ में आया। अब इसमें देखो, देखो यहां से इसी डायरेक्शन में ध्यान से समझना, इसी डायरेक्शन में ये जो सरफेस है, तो यहां पर देखो इस तरह से ऐसे सरफेस, ये टेंजेंट होगा ना, ये देखो ये ब्लॉक के साथ बनाओगे तो ब्लॉक इसी तरह से सरफेस पे रखा हुआ है, तो ये टेंजेंट होगा।
जब ये टेंजेंट होगा तो इसको इस डायरेक्शन में, देखो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कौन सा लगेगा? नॉर्मल। कौन सा लगेगा? नॉर्मल। ठीक है, इसको मैं एक बार और डिजाइन कर देता हूं, देखो थोड़ा सा आपको और समझ में आ जाए, इसके लिए मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं। अब तुमको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। देखो ब्लॉक कैसा है मेरे पास, देखो ब्लॉक हमने ऐसा बनाया है, ये है ब्लॉक। ठीक है, अब यहां देखो एक एक टर्म समझना एकदम ध्यान से। ये ब्लॉक का क्या हो जाएगा? ये ब्लॉक मतलब सरफेस, ये टेंजेंट जैसा हो जाएगा क्योंकि प्लेन है ये। ठीक है, अब यहां देखो इस ब्लॉक के ठीक परपेंडिकुलर नीचे इधर क्या लगेगा? एम जी। ठीक है, क्लियर है ना? अब देखो एक mg का कंपोनेंट इस तरफ आएगा, ठीक है, और एक mg का कंपोनेंट इस तरफ आएगा, और ये एंगल हमने कितना सीखा है अभी बताओ? ये एंगल कितना हमने अरेंज किया? थीटा। क्लियर है? अब मेरी बात को समझो, तो ये वाला कितना हो जाएगा? ये हम लिखेंगे क्या? देखो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा मेरे पास एम जी साइन थीटा। ठीक है ना? सॉरी, ये क्या लिखेंगे हम लोग? एम जी। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे हम लोग? एम जी साइन थीटा। क्लियर है? और इसको क्या लिखेंगे हम लोग? एम जी कॉस थीटा। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब ध्यान से समझो, तो ये जो सरफेस जो तुमने बनाया है, इसी सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मल। ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल। और इसको कैसे डिनोट करते हैं? ये नॉर्मल जो है इसको कैसे डिनोट करते हैं? मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि आप जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो स्पेल नहीं करते इसको। ठीक है ना? इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? एन। ठीक है, अब मेरी बात को समझो, अब इसके साथ इस जगह क्या था? ऐसा एक इंक्लाइन था ना, ये इंक्लाइन था, तो इस इंक्लाइन पे नॉर्मल इस तरफ लग रहा है, तो एक नॉर्मल कैसा लगेगा? इस डायरेक्शन में। ठीक है ना? एक नॉर्मल कैसा लगेगा? इस डायरेक्शन में। ये नॉर्मल कौन लगा रहा है? ये नॉर्मल कौन लगा रहा है? ब्लॉक लगा रहा है। और ये नॉर्मल कौन लगा रहा है? इंक्लाइन प्लेन लगा रहा है। तो इन दोनों के बीच अगर मुझसे पूछा जाएगा कि बताओ एक्शन रिएक्शन पेयर कौन है, तो ये नॉर्मल और देखो, और क्या बोलेंगे? देखो ये नॉर्मल, ये दोनों मिलेगा तो यही क्या कहलाएगा हमारा? एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है ना? यही क्या हो जाएगा हमारे पास? एक्शन रिएक्शन पेयर। चलो इसको और अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, यहां समझो एक्शन रिएक्शन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पेयर। ठीक है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर होगा। अब आपको यहाँ पे ये बातें समझ में आ गई? कहीं दिक्कत नहीं? पूरी फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आई? देखो यहाँ पे मैंने ये जो ज्योमेट्री बनाया, ये ज्योमेट्री भी क्लियर है तुमको कि कैसे ये 90 माइनस थीटा होता है, कैसे थीटा होता है? बार बार ये बनाते नहीं है, ये मैंने इसलिए ज्योमेट्री बना दिया कि तुमको कंफ्यूज नहीं हो, कि मैं कभी थीटा यहाँ बनाऊं तो तुम कंफ्यूज ना हो जाना। ठीक है ना? तो ये याद रखोगे। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो समझना मेरी बात। अब यहाँ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो इसी सिचुएशन को करेंगे मगर थोड़ा सा चेंज करके करेंगे। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे पास? अ ब्लॉक ऑफ मास, अ ब्लॉक ऑफ मास, a block of mass m is is placed at rest on rough inclined plane, rough inclined plane। ठीक है, अब यहां पूछ क्या रहा है आपसे? समझो, is there is there any friction force, is there any friction force acting on the block? Draw free body diagram
of block and represent action and reaction pair, action and reaction पेयर। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फिगर देख लो। ये हो गया मेरे पास इंक्लाइन प्लेन, एंगल हो गया ये थीटा, और यहां पर क्या है, एक ब्लॉक ऐसे प्लेस किया हुआ। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझना मेरे सिचुएशन क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है कि एक ब्लॉक जिसका मास m है, ठीक है, ब्लॉक है जिसका मास क्या दिया हुआ है, m है, इज प्लेस्ड एट रेस्ट ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन। मतलब बेटा ये जो सरफेस है ये कैसा है, रफ है। रफ है मतलब इसके पास क्या है, फ्रिक्शन है, इसके पास क्या है, फ्रिक्शन है। ठीक है, रफ इंक्लाइन प्लेन है। इज देयर एनी फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, क्या इस ब्लॉक पे, ये m मास के ब्लॉक पे कोई फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है? देखो ये सरफेस पर ही रखा हुआ है, ऐसा नहीं समझना। देखो ये जो है ना, ये सरफेस पे ही रखा हुआ है ब्लॉक, तुम ऐसा नहीं समझना सरफेस पे नहीं रखा है। ठीक है, कि कह रहा है कि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन होगा या नहीं होगा। तो मेरी बात समझो, इससे पहले जब हमने क्वेश्चन बनाया था तो वहां पे हमने क्या कहा था कि वो हॉरिजेंटल सरफेस पे रखा हुआ था ब्लॉक, और वहां पर किसी डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा था। जब कोई फोर्स नहीं लग रहा था तब हमने ये कंसिडर कर दिया था कि वहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा क्योंकि बॉडी मोशन में नहीं है। ठीक है, बट यहां पे समझना मेरी बात को। ठीक है, यहाँ पे लॉजिक को थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्लियर है ना? यहां समझना मेरी बात को। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले सॉल्यूशन करते हैं, इसका क्या है ये समझो। ठीक है, सॉल्यूशन देखो यहाँ पर क्या है, लेट अस एनालाइज। एक एक वर्ड लिख रहा हूं कि आपको ध्यान रहे इस चीज का, कि कहीं कंफ्यूजन मन में नहीं रखना। ठीक है, देखो लेट अस एनालाइज, लेट अस एनालाइज फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन को पहले एनालाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इज देयर, यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमसे, इज देयर एनी फ्रिक्शन फोर्स, कोई फ्रिक्शन फोर्स है या नहीं है, इसको पहले हमको एनालाइज करें, इज देयर एनी फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो देखो पहला पार्ट क्या, इज देयर एनी फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। तो देखो हम क्या बोलेंगे, हम ऐसा बोलेंगे, इन दिस सिचुएशन, इन दिस situation, in this situation block is at rest, block is at rest। ठीक है, block is at rest, block is at rest, but अब ये वाला टर्म समझना, क्योंकि मैंने ये चीज बता रखी है इसलिए मैं सिर्फ वर्ड में लिख रहा हूं। बट कंपोनेंट, बट कंपोनेंट of gravity, component of gravity parallel, देखो component of gravity, component of gravity parallel to the incline surface, to the inclined surface is acting on block if there is no friction, no friction, the block will slide down the incline, ठीक है ना, स्लाइड डाउन द incline। ठीक है, मतलब इसके मीनिंग को समझो। देखो मेरी बात को एकदम ध्यान से 1 to 1 समझना। देखो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एनालाइज कर रहा हूं, आप इस टर्म्स को बहुत अच्छे से समझो।
कि ये रहा मेरे पास ब्लॉक, ठीक है। मगर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये है कि ब्लॉक जो है वो क्या है, रेस्ट में है। तो हम क्या लिखें यहाँ पे, ब्लॉक इज रेस्ट, ब्लॉक इज रेस्ट। अगर ये ब्लॉक रेस्ट में है तो आपको ये पता है कि इस ब्लॉक पर देखो, इस ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में एक mg का कंपोनेंट लगेगा, और वो कौन सा लगेगा, mg साइन थीटा। अभी हमने प्रीवियसली ये आपको बता रखा है, ठीक है, mg साइन थीटा लगेगा। तो बेटा मेरी बात को समझो, mg साइन थीटा क्या है, ये mg साइन थीटा एक्चुअल में है क्या, ये टाइप ऑफ फोर्स है, मतलब कंपोनेंट है mg का। तो ये भी तो एक फोर्स ही है ना mg साइन थीटा। जब ये फोर्स है तो ये क्या करेगा, ये पैरेलल टू इंक्लाइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ये ब्लॉक को नीचे खींच लेगा। तो इसको रोकने के लिए एक फोर्स हमें चाहिए, और सरफेस बिकॉज रफ है तो इसको रोकने के लिए आपको ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में, देखो सरफेस से अपोजिट डायरेक्शन में इधर, ठीक है ना, सरफेस से अपोजिट डायरेक्शन में इधर क्या लग जाएगा, फ्रिक्शन। इधर क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यहां पर अगर ब्लॉक रेस्ट में भी है, मगर क्या हो रहा है कि mg का कंपोनेंट इस ब्लॉक को नीचे ला रहा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स हमें अपोज करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मेरी बात को समझो कि जब आप ब्रिज पे क्या करते हो, एक्टिवा को लेके नीचे स्लाइड करते हो, ठीक है, ब्रिज को क्या करो, ब्रिज पे एक्टिवा को लेके नीचे स्लाइड करते हो, या साइकिल चला रहे हो, साइकिल को जब आप ब्रिज से नीचे उतरते हो तो आप क्या करते हो, पैंडल मारना छोड़ देते हो। वो क्या होता है कि खुद ब खुद वो नीचे जाने लगता है, मगर आप ध्यान रखोगे आप ब्रेक अप्लाई करते हो ताकि टायर से क्या हो, फ्रिक्शन अपोज लगे कि आप गिरो नहीं और नीचे जाओ, ठीक है। क्लियर है। अब यहां पर क्या हो रहा है, देखो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जितना mg साइन थीटा लग रहा है हम उतना ही इक्वल फ्रिक्शन फोर्स लगा देते हैं ताकि ये ब्लॉक मूव ही ना करे, ठीक है। तो इस कंडीशन में फ्रिक्शन होता है, जब क्वेश्चन में ब्लॉक रेस्ट में भी है तो भी फ्रिक्शन कंसीडर किया गया है, उसका रीजन आपको समझ में आ गया, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे क्या, फ्री बॉडी डायग्राम पे। देख लो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, तो देखो अब इसके फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है मेरे पास कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बहुत आसान है, ये हमने कई बार किया, और एक्शन रिएक्शन पेयर भी रिप्रेजेंट करना है इसमें। तो देखो ये आ गया मेरे पास ब्लॉक, ठीक है, और देखो ये क्या है मेरे पास, इंक्लाइन सरफेस। क्लियर है ना। अब ध्यान से एक एक टर्म्स को समझो, ठीक है। इस ब्लॉक पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसका सेंटर है, और इसके ठीक डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे यहां क्या लग जाएगा, mg, ठीक है ना। क्या है देखो, चलो स्मॉल लेके चलें तो स्मॉल mg, ठीक है। अब देखो इसके ठीक इस तरफ पैरेलल टू द इंक्लाइन क्या लगेगा, mg साइन थीटा, ठीक है। और ठीक इसके परपेंडिकुलर इस तरफ क्या लगेगा, mg cos थीटा, और ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, ठीक है। अब यहां समझो इसी के ठीक इस तरफ क्या लगेगा, नॉर्मल, और ये नॉर्मल कौन लगा रहा है बताओ, ये नॉर्मल कौन लगा रहा है, सरफेस लगा रहा है ब्लॉक पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और इसके साथ एक और फोर्स लगेगा इस पे, ठीक है, एक और फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में जो किसको बैलेंस करेगा, mg साइन थीटा को, और उसको क्या लिखते हैं हम लोग, फ्रिक्शन फोर्स। ये क्या होगा, चलो मैं वर्ड में भी लिख देता हूं यहाँ पे, कंफ्यूज ना हो, इसको क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब यहां पे आओ, इंक्लाइन सरफेस में बात करो, तो इंक्लाइन सरफेस में इस नॉर्मल के ठीक एक्शन रिएक्शन में एक नॉर्मल, देखो एक नॉर्मल ऐसा लगेगा, ठीक है। क्लियर है। और ध्यान दो कि अगर यह फ्रिक्शन जितना इधर लग रहा है उतना ही फ्रिक्शन इधर भी लगेगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन का एक्शन रिएक्शन पेयर। अगर तुम पूरे को सिस्टम बनाओगे तो नॉर्मल और फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, इंटरनल। अगर अलग अलग बनाओगे तो ये सब एक्सटर्नल फोर्स की तरह दिखेंगे, ठीक है। आ रही है बात समझ में, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं ना। तो यहां पर हमें क्या दिख रहा है, दो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस दिख रहे हैं, क्या कौन सा,
एक दिख रहा है आपको फ्रिक्शन का, ये क्या हो गया, ये भी एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये भी क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर है, ठीक है, ये भी हमें क्या दिख रहा है, एक्शन रिएक्शन पेयर। इज इट क्लियर? और उसी तरह ध्यान से समझो, यहां पर ये नॉर्मल और ये नॉर्मल, ये दोनों भी क्या दिखेगा हमको, एक्शन रिएक्शन पेयर। इज इट क्लियर? ठीक है, अब ध्यान क्या रखोगे तुम लोग, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है तुमको कि हम क्या कर रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, सिस्टम और सराउंडिंग। अगर सिस्टम का सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये जो जितने फोर्सेस सब एक्सटर्नल है, मगर सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को मिला के एक नया बड़ा एक नया सिस्टम बनाओगे तो वहां पे बेटा फ्रिक्शन और नॉर्मल को रिप्रेजेंट करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इंटरनल फोर्स हो जाएगा, और इंटरनल फोर्स मोशन को कभी भी मोशन में हेल्प नहीं करता, ये हमने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो आज के लेक्चर्स में आपको ध्यान से समझ में आया कि किस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, किस तरह से हमें एक्शन रिएक्शन पेयर देखते हैं, कैसे हमें क्या थिंक करना रहता है। कहीं दिक्कत नहीं इतनी दूर समझने में, आपको पूरे सेक्शन समझ में आई है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर्स हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे जिसमें हम बात करेंगे टेंशन फोर्स के बारे में, ठीक है।